प्रिय विद्यार्थीगण, हम अपने पाठ्य पुस्तक गुंजन से पाठ 2 खुले आकाश में के कुछ अंश आज समझेंगे और जानेंगे। हम अपने पिछले कक्षा में इसी पाठ से कुछ अंश पढ़े हैं और उसे समझे भी हैं और हमें यह पता चला है कि किस तरह से हम हमारे सामने उत्पन्न होने वाले जो बाधाएं हैं उसे पार कर सकते हैं। हमें हर परिस्थितियों का सामना डट कर करना चाहिए, हर मुसीबतों का सामना डट कर करना चाहिए। और यहाँ कहानी कुछ छोटे चिड़ियों और सारक अर्थात मैना चिड़िया कुछ बड़े चिड़िया के संघर्ष के बारे में है। ये छोटे जो चिड़िया हैं वह अपने घोंसला तथा अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए सारकों से भिड़ जाते हैं और उनका डट कर मुकाबला करते हैं। ठीक उसी प्रकार हमें भी यदि जीवन में आगे बढ़ना हो तो हमें भी उन चिड़ियों की तरह ही चाहे कितने भी बाधा आ जाए हमें उसका डट कर मुकाबला करना चाहिए। तो आइए अब हम बचे हुए कुछ अंश को आज पढ़ते हैं और समझते हैं। तो एक दिन दोपहर के वक्त मेरी आंख लग गई थी कि मैंने घर के पिछवाड़े में पक्षियों की चीख पुकार और बहुत जोर का शोर सुना। अर्थात लेखक जो कि अपने शोध कार्य को पूरा करने में लगे हुए थे। तो एक दिन दोपहर के समय उसकी आंख लग गई थी। तब उन्हें घर के पिछवाड़े में पक्षियों की चीख पुकार सुनाई दी। चीख पुकार सुनकर वह तुरंत उठकर बैठ गया और लेखक की पत्नी कह रही थी कि यह सारकें चिड़िया के बच्चे को नहीं छोड़ेंगी अर्थात मार डालेंगे। तो लेखक कहता है कि क्या कर लेंगी। तो लेखक की पत्नी कहती है मार देंगी। लेखक फिर कहता है क्यों, क्या पक्षियों से भी ईर्ष्या होती है? का मतलब क्या तुम्हें पक्षियों से भी जलन होती है? तो लेखक की पत्नी कहती है कि आपका क्या ख्याल है, आदमियों में ही होती है? का मतलब कहने का मतलब है कि हम साधारण तौर पर यह समझते हैं कि जो ईर्ष्या अर्थात जलन सिर्फ आदमियों में ही होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी कभी हम पाते हैं कि जीव जंतुओं में भी यह भावना होती है अर्थात उनमें भी जलन होती है। तो यहाँ जो पक्षी हैं, चिड़िया हैं और सारकें हैं, दोनों में हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। सारकें चिड़ियों की घोंसला तोड़ फोड़ कर फेंक देते हैं, उनके बच्चों को मार डालते हैं, अंडे फोड़ देती हैं। तो इसी बात को लेकर लेखक और उसकी पत्नी में बातचीत होती है। अभी हम बात कर ही रहे थे कि का मतलब ये लोग बात कर रहे थे कि अचानक चिड़ियों की चींची का बहुत बड़ा तूफान उठा। का मतलब चिड़िया
बहुत ज़ोर ज़ोर से चींची करके चिल्लाने लगी और लेखक की पत्नी तुरंत उठकर आगे आई, पर लेखक ने उसकी बाजू अर्थात बाँह पकड़कर उसे रोक लिया, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि चिड़ियों के लड़ाई झगड़े में वह उनके बीच में जाकर किसी चिड़ियों के पक्षपात करे, अर्थात सारकों को मारकर भगा दे। तो अब जब उसने उसके बाजू पकड़कर रोक लिया तो लेखक की पत्नी ने उससे पूछा कि क्या बात है, आपने मुझे क्यों रोका? तो लेखक ने कहा कि चिड़ियों को अपनी सहायता स्वयं कर लेने दो। उसके बाद लेखक की पत्नी बोली कि वह एकदम कमज़ोर है, का मतलब जो छोटे छोटे चिड़िया जो थे वह एकदम कमज़ोर हैं। इतना कहने पर भी लेखक ने उसे जाने नहीं दिया और कहा कि नहीं, तुम ही उनको कमज़ोर समझती हो, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है और ये सही भी है। कभी कभी हम किसी को कमज़ोर समझते हैं, लेकिन मुसीबत पड़ने पर वे अपनी सहायता खुद कर लेते हैं। तो उसके बाद लेखक की पत्नी ने कहा कि तो क्या? वो जानना चाहा कि यदि वह कमज़ोर नहीं है तो क्या? तो लेखक कहता है कि तुम उनको सारकों के विरुद्ध लड़ने दो, हम हर समय उनके साथ नहीं रह सकते। का मतलब आज जब लेखक की पत्नी वहाँ है तो वह तो सारकों को वहाँ से भगा देंगे, लेकिन हर समय तो वह उन चिड़ियों के साथ नहीं रह पाएंगे। इसलिए बेहतर यही होगा कि चिड़ियों को सारकों के विरुद्ध खुद ही लड़ने दो। उसने धैर्य से कहा, मैं देख तो लूँ क्या हो रहा है, अवश्य देखो, पर उसके लड़ाई में दखल मत देना। तो देखो, अब लेखक की जो पत्नी है वह देखना चाहती थी कि वास्तव में हो क्या रहा है, क्या चल रहा है। तो लेखक ने उसे समझाते हुए कहा, कोई बात नहीं, तुम अवश्य देख सकती हो, पर उनकी लड़ाई में दखल मत देना। तो प्रिय विद्यार्थीगण, आज हम इतने में ही समाप्त करते हैं और बाकी के जो बचे हुए अंश हैं उसे हम अपने अगले कक्षा में पूरा कर लेंगे। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग भी इस पाठ को अच्छी तरह से घर में पढ़ लेंगे और समझ भी लेंगे। धन्यवाद।